रिक्वेस्ट करता हूँ। जसपाल मावई ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री कलसिंह दलाल ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई और उसके समर्थक भी यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ साथ मुख्यमंत्री जानेंगे। एक बार फिर से जसपाल मावई कांग्रेस में आ गए, क्या कहोगे, कितनी मजबूत होगी इससे कांग्रेस? आज का दिन पलवल कांग्रेस के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे इलाके की उभरती हुई प्रतिभा भाई यशपाल मावई जी, जो जिला पलवल भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, आज वो भाजपा को छोड़ करके अपने सभी बैसलात के हमारे नौजवान साथी आप देख रहे हैं, सभी बहुत अच्छे घरों से और इलाके के उभरते हुए नौजवान आज हमारी पार्टी में आए हैं। तो पलवल विधानसभा के लिए बहुत ही स्मरणीय दिन है और आज इनकी ज्वाइनिंग से पलवल कांग्रेस को, पलवल जिला कांग्रेस को, हरियाणा कांग्रेस को एक नई स्फूर्ति मिली है और आने वाले दिनों में आज की ज्वाइनिंग से कांग्रेस का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। बैसलात में कितनी मजबूत देखते हो ये साल जिस तरह से आए हैं इनके, और समर्थ भी इनका कहना है कि और भी जो भाजपा में लोग हैं इनके साथी हैं उनको लेके आएंगे, इन्होंने वहाँ टीम बनाई थी। देखिए, अब आज इतनी बड़ी ताकत हमारे साथ आई है और इतने नौजवान साथियों को लेकर के आए हैं, तो निश्चित तौर पर इनका आना ही इस बात का संकेत है कि बैसलात के और भी हजारों नौजवान जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनकी विचारधारा से अच्छी तरह से परिचित हैं और हरियाणा में वो ये कांग्रेस के अंदर जो भविष्य देख रहे हैं, तो ये हमारे इलाके का भविष्य उज्जवल होने की बात है। तो नौजवानों का हम धन्यवाद करते हैं और आप देखेंगे आने वाले दिनों में सैकड़ों हमारे नौजवान बच्चे कांग्रेस के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। हाँ, क्या लगता है आने वाले दिनों में और भी लोग जो दूसरे हैं पलवल शहर से, और जिस तरह से आपने जोड़े हैं, तो इनाम भारद्वाज जी आए, और जो है रमेश आए, और भी बहुत भूदेव शर्मा जी आए दूसरी पार्टी से, आने वाले दिनों में और लोग भी पार्टी ज्वाइन करेंगे? जी, निश्चित तौर पर इस वक्त एक सुनामी है पलवल के इलाके में और पलवल शहर में और देहात में इतनी ज्वाइनिंग पहले कभी नहीं हुई और हमें बेहद खुशी है कि आने वाला जो समय है वो पलवल के अंदर कांग्रेस का होने जा रहा है और जो अच्छे लोग हैं इलाके के, जो अच्छे जिनकी सोच है, जो अच्छे विचार रखते हैं, वो लोग हमारे साथ छत्तीस बिरादरी से आ रहे हैं, तो पार्टी को भी इसमें ताकत मिलेगी और हमारे इलाके को भी ताकत मिलेगी। जिस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है, प्रदेश में भी ज्वाइनिंग हो रही है, भुवन से हुड्डा ज्वाइन करा रहे हैं और आप भी पलवल जिले में ज्वाइनिंग करा रहे हैं, क्या लगता है सरकार बनी कितनी सीटें जीत पाएगी आपकी बार कांग्रेस में? अब की दफ़ा हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है और हमें यकीन है कि इतना बड़ा बहुमत शायद हरियाणा में पहले कभी कांग्रेस का ना आया हो जो अब की दफ़ा आने जा रहा है। हमें तो केवल अब इस बात की हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग हम पर इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी उम्मीदें हमसे कर रहे हैं, सरकार बनने पर हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें और अपने इलाके के नौजवानों के मायूस चेहरों को खुशियों में बदलें। आपने हुड्डा की रैली करके बहुत से लोगों को कांग्रेस साथ जोड़ा। दीपक मंगला विधायक हैं, वो कह रहे हैं कुछ लोग जबरदस्ती वहाँ बुला लिए थे, वो हमारे साथ ही हैं, ऐसा है या फिर वो चुनाव में आपके साथ रहेंगे सब? नहीं, ये बीजेपी की आदत है। आज के दिन कोई किसी को जबरदस्ती कैसे ले जा सकता है? हमारी सरकार भी नहीं है। लोग तंग आकर के बीजेपी को छोड़ करके और उज्जवल भविष्य की तलाश में यहाँ भी कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। कांग्रेस में ना कोई जातिवाद है, सभी धर्मों के लोगों को, सभी अच्छी सोच के लोगों की जगह है। तो आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में जो ये सैकड़ों हमारे भाई इलाके के सभी बिरादरी के ज्वाइन कर रहे हैं, ये कांग्रेस को मजबूती देंगे और आप देखेंगे कि आंधी की तरह कांग्रेस का चुनाव आने वाली विधानसभा में आपको यहाँ चलता हुआ नजर आएगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्या लगता नहीं है कि जिस तरह सैलजा में और जो हुड्डा गुट अभी भी उसके अंदर कोई खटास है, एक दूसरे के विरोध में बयान देते हैं, इससे नुकसान होता है? चाहे यात्राओं की बात करें, अलग अलग यात्राएं चलती हैं, क्या नुकसान नहीं होगा? पिछली बार जैसे अशोक अगर प्रदेश अध्यक्ष थे हुड्डा जी, उनके बीच में झगड़ा होता रहा, नुकसान हुआ पिछली बार? नहीं, अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखें तो अब सब अलग अलग पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के लोगों ने मन बना रखा है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में वो लेकर के आना चाहते हैं। तो गुटबाजी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा इसका लाभ रहेगा, जिसमें
सभी भाइयों को वोटों में जा करके अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। यहाँ से पूर्व विधायक सुभाष चौधरी रहे, उन्होंने प्रेस वार्ता करी, अपने लोगों से राय शुमारी ली। वो कह रहे हैं कि पहले वो कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस में टिकट मांगेंगे, टिकट नहीं मिलेगा फिर देखेंगे कहाँ चुनाव लड़ना है। क्या लगता है कि कांग्रेस में आने से उसकी मजबूती होगी, आपकी पार्टी कितनी मजबूत होगी, क्या क्या होगी इस बारे में? जी, सुभाष चौधरी जी हमारे इलाके के विधायक रहे हैं और उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस की मदद भी की है। अब उनका जाना, कहाँ जाना, ये उनका अपना फैसला है, लेकिन कांग्रेस की उन्होंने मदद की है और हमारी शुभकामनाएं उनके लिए हमेशा रही हैं। बाकी वो कहाँ जाएंगे ये फैसला तो वही करेंगे, तो ये तो वो देखेंगे कि उन्होंने क्या करना है। अमित जी से बात कर लेते हैं, क्या वजह रही फिर से आप कांग्रेस में आगे? लोकसभा में बीजेपी का साथ देना था, साथ दे दिया। अब क्योंकि विधानसभा में हरियाणा में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का ही शासन हरियाणा में ठीक था। पहले भी विधानसभा के चुनाव में मैं कांग्रेस के ही साथ था, माननीय मंत्री जी के साथ था। लोकसभा में उनकी मदद कर दी, अब हरियाणा में विधानसभा में फिर कांग्रेस आएगी और मंत्री जी एक अच्छा शासन चलाएंगे और अच्छा काम करेंगे। पिछली बार आप दलाल साहब के साथ थे, जीत नहीं मिली, क्या आपके बाद जीत दिलवा पाएंगे? 100% कांग्रेस आ रही है, माननीय करण सिंह दलाल पलवल से भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। वजह क्या रही? मोदी के नाम पर वहां पे गए थे या फिर हुड्डा दलाल साहब के नाम पे फिर यहाँ पे आ गए? सिर्फ एक बार नरेंद्र 370 उन्होंने हटाई, सिर्फ एक बार उनका एहसान उतारना था, उनको वोट देने लोकसभा में जाना था। मैं यही था, इनका ही बच्चा था, कांग्रेस में ही विधानसभा में पहली बार, पिछली बार भी मदद की थी, इस बार भी मदद कर। भाजपा में कौन कौन से पदों पर रहे आप? भाजपा में मैं जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा रहा हूँ। साथ में उन्होंने एक रेलवे की एक कमेटी बनाई हुई है जो भारत सरकार की है, उसका सदस्य हूँ, ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य हूँ। ऐसे कई उनकी। फिर भी मजा नहीं आया वहाँ पे? मैं तो काम करने वाला बंदा हूँ, ये मजे के पद नहीं होते, ये काम के पद होते हैं। इनमें मैंने मेहनत की, पसीना बहाता हूँ। वहाँ पसीना बहाया था, लोकसभा में उन्हें जीत दिलाकर अब विधानसभा में यहाँ बहाएंगे, इनको जीत दिलाएंगे, कांग्रेस सरकार। बैसलात से कितनी मजबूती देंगे कांग्रेस को? 100% मैं बैसलात का बच्चा हूं। मेरे साथ जो आज 8 लोगों ने ज्वाइन किया, ये भी बैसलात के ही विभिन्न गांवों के अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं। मेरी पूरी टीम बैसलात में काम करती है, पूरा परिवार वही है, पूरा कुनबा वही है। मिलजुल कर बैसलात में और मजबूती देने का काम करेंगे। अभी भी टीम रहेगी, जो आपने टीम बनाई थी भाजपा में, वो आ सकती है? 100% भारतीय जनता पार्टी में जो मेरी टीम है वो तो मैंने अभी छेड़ी नहीं है, वो तो अब आएगी एक एक करके, क्योंकि सबको सुशासन चाहिए और यहाँ हरियाणा के अंदर एक अच्छा शासन और अच्छा विकास कार्यों का। साथ में क्यों नहीं लेके आए उनको? बाद में लाएंगे, एक एक करके ले आएंगे, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सब चीजें समझ में आती हैं, सबको एक साथ समझाया भी नहीं जा सकता, इसलिए एक एक करके। लग रहा है कांग्रेस सरकार है इसलिए आप भी आ गए यहाँ? नहीं, सरकार का फायदा लेने के लिए हम कभी आते नहीं है, ना भाजपा में कोई सरकार का फायदा लिया, ना कांग्रेस में। हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, हमारा इरादा है कि लोगों के लिए काम हो, उसके लिए ही यहाँ आए हैं। क्योंकि अब कांग्रेस आएगी तो अपने क्षेत्र का विकास हो, यही मैं चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ यशपाल मावई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भाजपा में किसान मोर्चे पर वो रहे, रेलवे की कमेटी के भी सदस्य रहे। उनका कहना है कि जो है मोदी के नाम पर जो है वोट देने के लिए वहां पर गए थे। अब कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के हित में, हुड्डा के हित में और दलाल साहब के साथ हैं, ताकि हरियाणा में कांग्रेस की जो सरकार बने। कहीं कहीं उन्होंने कहा कि वहां पर जो है सम्मान कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता है, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उन्हें उम्मीद है पूरा सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। इसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।